बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है कि तालिबान की शूरा के मुतालबे पर, तालिबान की शूरा की दावत पर हमारे ISI हेड मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब हुकूमती आला ओहदेदारान के साथ इस वक्त काबुल पहुँच चुके हैं। इस दौरे में क्या क्या मामला डिस्कस होंगे उस पर भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने चंद एक ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में और बिलखसूस इंडियन मीडिया में बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं उनको। सो इस पर भी बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से वो बयान हैं जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने दिए हैं। सो उसके बाद हमने डिस्कस करना है जी आपके साथ अहमद मीर ने एक और फुलझड़ी छोड़ी है, क्योंकि रीजन में जब भी कोई डेथ होती है सो अहमद मीर कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देता है उसे शख्सियत के मुतालिक कि उसने मुझे ये कहा। इस मरतबा अहमद मीर ने मरहूम सैयद अली रज़ा गिलानी साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अहमद मीर ने नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। हम आपको बताएंगे कि असल हक़ीक़त क्या है, क्या मरहूम सैयद अली रज़ा गिलानी साहब नवाज शरीफ से खुश थे या नवाज शरीफ से नाराज़ थे, क्या वो नवाज शरीफ को लाइक करते थे या नवाज शरीफ को डिसलाइक करते थे। और उसके बाद हमने बात करनी है मीडिया के रोने धोने के मुताल्लिक़। फवाद हुसैन चौधरी साहब ने एक तजवीज़ पेश की है वफाकी काबीना में, जिसको लेकर पूरे मीडिया में स्यापा पड़ा हुआ है, रोना धोना पड़ा हुआ है कि जी अगर इस तजवीज़ पर अमल हो गया तो जो एक फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म है मीडिया में वो काफ़ी हद तक उजड़ जाएगा। सो इसकी क्या तफसील है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ जी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि अफ़गान तालिबान की दावत पर हमारे ISI हेड मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त हुकूमती और भी आला ओहदेदारान के साथ काबुल पहुँच चुके हैं। और मैं ये नाज़रीन आपको बता दूं कि इस अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में इससे पहले ना तो तालिबान ने किसी को ऐसे दावत दी है और ना किसी भी और मुल्क की तरफ से इतना आला सतही वफ़द अफ़गानिस्तान में गया है। सो ये वैसे भी बहुत कम होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI उसका कोई हेड हुकूमती आला ओहदेदारान के साथ किसी भी मुल्क में डिस्कशन के लिए मामलात पर बात करने के लिए गया हो, लेकिन इस मरतबा ये हुआ है। सो ये बड़ा एक आम मौका है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है उनके ये हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत देरीना भी हैं और बहुत मुस्तहकम और मजबूत भी हैं। सो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो बाकी रीजनल ममालिक हैं उसमें जो पाकिस्तान है ये तालिबान को वो सपोर्ट वो मदद फराहम कर सकता है और वो हमारा रिश्ता वो पायदार एक ताल्लुक़ बरादराना है कि अफ़गान तालिबान भी किसी पे इतना अलाय या इतना भरोसा नहीं कर सकते जितना वो पाकिस्तान पे करते हैं एज अ बरादर इस्लामी मुल्क। या इसके और भी कुछ रीज़न है। बहरहाल इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उनको जो सबसे बड़ा दरपेश मसला है वो है सिक्योरिटी का। सो इस दौरे में जो सबसे पहली और बड़ी डिस्कशन होगी वो होगी सिक्योरिटी पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर के मामलात और रीजनल जितने भी मामलात हैं उन सब का डिपेंड करता है मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पे। सो वो तब भी हो सकता है जब सिक्योरिटी के मामलात ज़बरदस्त होंगे। सो इसमें बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, पाकिस्तान से इनपुट लेने के लिए, पाकिस्तान से मदद लेने के लिए तालिबान ने खुसूसी दावत दी है हमारे ISI हेड मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब को, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जितना ज़बरदस्त ब्रीफ हमारे ISI हेड कर सकते हैं तालिबान को, उनकी सोच में और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना क्लैरिटी के साथ कोई भी तालिबान को मशवरा नहीं दे सकता जैसे हमारी ISI हेड देंगे। सो इसलिए सिक्योरिटी पे बड़ा इन्हिसार है मुस्तहकम अफ़गानिस्तान का और मुस्तहकम रीजन का, इस पूरे खित्ते का। सो इसलिए जो सबसे बड़ी डिस्कशन है वो सिक्योरिटी पे होगी। पाकिस्तान भी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान जल्द से जल्द मुस्तहकम हो, अफ़गानिस्तान के जितने भी मामलात हैं वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन ही पाकिस्तान के अमन से मशरूत है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से मशरूत है। सो इसलिए ये दोनों मुल्कों के हक़ में बड़ा ज़बरदस्त और बेहतर है। सो उसके बाद जो इक़्तिसादी तरक्की है, इक़्तिसादी जो मामलात हैं उस पर ब्रीफिंग होगी, उस पर बातचीत होगी, उस पर मुशावरत होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जितने भी मामलात हैं उनको दुरुस्त होने के लिए पाकिस्तान से बड़ी मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बाकी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं माँ सिवाय इंडिया के। इस खित्ते में इंडिया एक वैध ऐसा मुल्क है जिसका ना इस वक्त मौजूदा तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ना ही पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा ये वो मामलात हैं
जिनको लेके, और इसमें सी पैक भी शामिल है, क्योंकि सी पैक का जो दायरा है वो काफ़ी वसी होना है वक़्त के साथ साथ। सो तालिबान को भी उसमें हिस्सा डालने के लिए या अफ़गानिस्तान को उसका हिस्सा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि तालिबान को इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। सो इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी भी जाएगी। सो इस हवाले से हमारे ISI हेड मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब का जो दौरा है अफ़गानिस्तान है, जिसमें वो काबुल पहुँच भी चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल होगा। और सिर्फ ये नहीं कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के मामला, इस वक्त पूरी दुनिया की भी नज़रें इस दौरे पर लगी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और क्योंकि आगे तालिबान ने अपनी जो नया सेटअप है उसको भी अनाउंसमेंट करनी है, उसको भी सामने लेके आना है। सो उस पर भी डेफिनेटली मुशावरत होगी और बगौर मुशावरत होगी, और पाकिस्तान से उसका जो इनपुट है वो लाजमी लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको पता है दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। सो जो मुशावरत पाकिस्तान दे सकता है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस हेड दे सकता है, वो तालिबान को और कोई नहीं दे सकता। वैसे अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो 20 साल जंग लड़ने के बाद जो असल फतह है वो तालिबान को हासिल हुई है, और जो शिकस्त है वो अमेरिका को मिली है। अगर रीजन के पर्पज़ से देखा जाए तो इसके बाद अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बाद अफ़गानिस्तान में इंडिया को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान को फतह हुई है, मारखोर को फतह हुई है। सो ये डेवलपमेंट्स हैं जो इस दौरे के हवाले से थी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, जो पहुंचानी चाहिए भी थी मुझे। पर इसके बाद जो अगली बात आ जाती है वो आ जाती है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने चंद एक ऐसे बयानात दिए हैं जिसकी वजह से जो इंडियन मीडिया है उसमें बड़ी मिर्चियाँ और बड़ी आग लगी हुई है। जो सबसे पहला बयान दिया है वो सी पैक के मुतालिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने दिया है कि जी सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जिसको अफ़गानिस्तान तक ले जाया जाएगा, और ये अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और इसमें हम पाकिस्तान के साथ मुशावरत से चलेंगे, चीन के साथ मुशावरत से चलेंगे। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो हमें तरक्की दिलाने के लिए पाकिस्तान हमारा साथ देगा, और जो चीन हमारा साथ देगा वो और रीजन में कोई मुल्क नहीं दे सकता। लिहाजा इससे अफ़गानिस्तान मुस्तहकम भी होगा और अफ़गानिस्तान के लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। जिस पर जो इंडियन मीडिया है उसमें बहुत खुलबली, बहुत आग लगी हुई है इस बयान को लेकर। और ये छोटी चीज़ें नहीं होती, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके पीछे एक बड़ा फ़लसफ़ा होता है। बहरहाल ये एक बयान था, और उसके बाद बाढ़ लगाने के एतबार से, क्योंकि पाक अफ़गान बॉर्डर पर एक पहले से बहुत हिस्से पर बाढ़ लग चुकी है, कोई बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा रहता है जिस पर बाढ़ लगने वाली रहती है। पर इस पर एक सवाल किया गया जिस पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान को वो भरोसा दिलाएंगे, वो भरोसा उनका हम अपने पर कायम करेंगे जिसकी वजह से ये बाढ़ लगे या ना लगे। सो इस पर पाकिस्तान को किसी भी किस्म की हमारी तरफ से तशवीश लायक नहीं होगी। मतलब हमारे इतने मजबूत बरादराना ताल्लुकात हम कायम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि ये जो बाढ़ है ये बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी। ये हो या ये ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। सो इस पर भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो इतने करीब क्यों है पाकिस्तान के, और वो बेसिकली है कि इससे हर्ट होके, इन बातों से हर्ट होके, तालिबान तर्जमान के इन बयानात से हर्ट होके वो अब ये मतलब प्रोपेगेंडा करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि ये तालिबान के तर्जमान नहीं बोल रहे, इनमें ISI बोल रही है। तो ये इंडियन मीडिया को और ओवरऑल इंडिया को बड़ी मिर्चें और बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान जो है उनके मामला दुरुस्त क्यों हो रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान में 2 ही लूज़र हैं, एक अमेरिका है और दूसरा इंडिया है। क्योंकि जंगी एतबार से अमेरिका को शिकस्त हुई है और रीजन के एतबार से मारखोर को फतह हुई है और इंडिया को शिकस्त हुई है, क्योंकि इंडिया ने जो प्रॉक्सी पाकिस्तान में क्रिएट कर रखी थी उसका ख़ात्मा हो गया है। सो ये इंडिया के लिए इंतहाई मतलब तशवीशनाक बात भी है और सूरत हाल भी है। उसके बाद हमने बात करनी है अहमद मीर की। नाज़रीन, रीजन में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मुल्का जितने भी हमसाया ममालिक हैं, कोई भी शख्सियत, कोई भी आला शख्सियत रुखसत होती है, उसकी डेथ होती है तो अहमद मीर कोई ना कोई उसके मतलब फुल जड़ी छोड़ देता है कि जैसे उसने बड़ी राज की बातें अहमद मीर को बताई थी। सो इस मरतबा अहमद मीर ने मरहूम सैयद अली रज़ा गिलानी साहब का एक खात ट्वीट किया है और उसके ऊपर इबारत जो है वो बड़ी मज़ेदार लिखी है, उसमें नवाज शरीफ के पुल बांध दिए। अब ये इबारत तो आपके सामने है ही, मैं आपको चंद एक हक़ाइक़ बता देता हूँ कि 2013 की बात है जब मोदी की अलग बरदारी की तकरीब थी और उसने मदऊ किया हमारे सो कॉल नवाज शरीफ चोर को। सो इसने जाके, हालांकि प्लान के मुताबिक तो वहाँ पे जो हुर्रियत रहनुमा के लीडर्स हैं, कश्मीरी लीडर्स हैं, उनसे भी मुलाकात होनी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने अलग बरदारी की तकरीब में शिरकत की। उसके बाद जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि जो भारत के फ़नकार हैं उनसे मुलाकात की, जो भारत के जो बिज़नेस टाइकून हैं उनसे मुलाकातें की।
जो कश्मीरी रहनुमा हैं, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, उनको फरामोश कर दिया। अब ये वो हकीकत है जो नवाज शरीफ की और अली रज़ा गिलानी साहब के आपस के ताल्लुकात की है। और यहाँ पे ये मौसूफ नवाज शरीफ की तारीफ को पुल बांध दिए। हालांकि अमन मीर ने अगर ताज़ीती कोई ट्वीट करना था या कोई खराज तहसीन पेश करना था सैयद अली रज़ा गिलानी मरहूम साहब को, तो वो कोई और भी तरीका हो सकता था, लेकिन ये भोंडा तरीका एज़ यूजुअल इसने अडॉप्ट किया है और ये अवाम के साथ शेयर किया है। सो अमन मीर साहब, ये आपकी जो चूरन है ना फक्की, ये ओल्ड फैशन हो चुका है। आप बराए मेहरबानी इसको बदलने की कोशिश करें। ये समझें आप कि ये 2021 है और ज़माना जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आपके ये जो टैक्टिक्स हैं ना पुराने फरसुदा किस्म के, ये अब चलने वाले नहीं हैं। आप एक मुनाफिक हैं और आप एक गद्दार वतन है। मुझे कहने में कोई आर नहीं है, क्योंकि आप वो साफ़ी हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही काम किया है। पाकिस्तान के हक़ में आज तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप पर फ़ख्र हो पाकिस्तान को, या साफ़त जो है उसको फ़ख्र हो आप पर। क्योंकि देखिए जो इंडियन मीडिया है ना, है तो वो भी बेवकूफ़ी पागल ही हैं, लेकिन वो कम अज़ कम जो अपना उनका मुल्क है उसको डिफेंड करते हैं। जो उनका अपना प्रोपोगंडा है, जो उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसको वो आगे साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गंगा है वो हमेशा उल्टी बहती है और उसके जो सरखेल हैं, उसके जो सरगना है, वो ये सो कॉल्ड अहमद मीर है। सो जब भी कोई भी डेथ होती है सो इसने कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़नी होती है। और इस दफ़ा हालांकि डेथ हुई है अजीम तरीन कश्मीर की आज़ादी के रहनुमा, इस तहरीक के रहनुमा सैयद अली रज़ा गिलानी साहब की, लेकिन इसने उनकी डेथ पे भी नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मतलब कोई जोड़ नहीं है यार। कुछ बंदे को अल्लाह पाक ने अकल भी दी है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई टाइमिंग होती है, सो उस पर ही वो चीज़ ठीक लगती है। आपने नवाज शरीफ की तारीफ़ करनी थी तो कोई और ट्वीट कर देते, लेकिन ये जो जिसमें आपने खराज तहसीन पेश करना है, कम अज़ कम उसमें झूठ तो ना बोलते। इसके बाद फेक न्यूज़ के हवाले से फवाद हुसैन चौधरी साहब की एक तजवीज़ पे बात करनी है, क्योंकि फवाद हुसैन चौधरी साहब ने मुतालबा किया वफाकी काबीना में कि ये जो फेक न्यूज़ देते हैं चैनल्स, इन पर जुर्माना लगाया जाए। सो ये काफ़ी डिस्कशन हो रही है और काफ़ी रोना धोना हो रहा है इस वक्त पूरे मीडिया पे कि फवाद हुसैन चौधरी साहब ने ये क्या कह दिया है। हालांकि देखिए, अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप फेक न्यूज़ नहीं देते तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ना जुर्माने से ना किसी सज़ा से। सो आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप फेक न्यूज़ देते हैं। फेक न्यूज़ से दो मसाइल होते हैं। नंबर 1 मसला ये होता है कि पाकिस्तान की बदनामी होती है। नंबर 2 फेक न्यूज़ ऐसी भी दी जाती हैं जिसमें पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं उनकी बदनामी होती है। सो इस जितना भी ये बाज़ार गर्म है फेक न्यूज़ का, इसको बंद होना चाहिए और फिलफौर बंद होना चाहिए। और ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है मेरे नज़दीक। तो ये बड़ी दिलचस्प तजवीज़ है कि जो फेक न्यूज़ दे उस साफ़ी को 10 करोड़ और जिस इदारे में वो काम कर रहा है उसको 15 करोड़ है। लाजमी जुर्माना होना चाहिए ताकि ये जो फेक न्यूज़ का बाज़ार है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये मुल्क के वसी तर मफाद में है। वैसे भी खबरें पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी खबरें होनी चाहिए, तनकीद भी जो है वो भी 100% दुरुस्त होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के साथ आप क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग मिलती है और रेटिंग ऐसी रेटिंग को अपने पहाड़ में डालना है, मतलब जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। सो ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। अल्लाह करे ये फर्दर आगे इस पर काम भी हो। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।